नमस्कार, आप रोहित के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं उन दावों और वादों की जो हर राजनीतिक पार्टी और हर राजनेता हर चुनाव से पहले करता है। यानी कि जब राजनीतिक पार्टियों को वोट लेना होता है तो वो चुनाव से पहले सबसे ज्यादा फोकस गांव में करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा भारत की जनसंख्या गांव में रहती है, उसमें से भी सबसे अधिक किसान। और हर बार हर राजनीतिक पार्टी का नेता ये दावा और वादा करते हुए दिखता है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आएगी तो वो किसानी को लाभ का धंधा बनाएगी और किसान को अमीर करेगी। ये बात हर बार कही जाती है, लेकिन जैसे ही सत्ता आती है या फिर इस चीज को भूल जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि कई सालों से आंदोलन कर रहे किसान जो कि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर में शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनको पूरी बर्बरता पूर्वक हटा दिया गया है। ये काम किया है पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने। आपको याद होगा कि ठीक इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी, केंद्र सरकार ने भी इसी तरह किसानों को वहां से हटाया था। पता नहीं इस कार्रवाई में कितने किसान मारे गए थे, कितने घायल हुए थे, क्या क्या हुआ था, वो सारे डाटाज आज तक गुप्त रखे गए हैं, आज तक नहीं बताया जा रहा। हरियाणा पंजाब के शंभू और खतौनी बॉर्डर पर 13 महीने से जारी किसान आंदोलन को जबरन समाप्त करने से भारतीय किसान यूनियन ने भारी आक्रोश दिखाया है। एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों को जबरन हटा दिया गया है, जिससे पूरे देश के किसानों में नाराजगी देखी जा रही है। शुक्रवार को भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसान और खाप चौधरियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर केंद्र और पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी अरविंद चौहान को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है और पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ज्ञापन में किसानों ने बताया है कि वो पिछले 13 महीनों से शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे और सरकार से बातचीत भी जारी थी, लेकिन वार्ता खत्म होते ही पंजाब सरकार ने किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है और प्रदर्शनकारी किसानों को जबरन हटा दिया है। किसानों का आरोप है कि प्रदर्शनकारी महिलाओं और बुजुर्गों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भाजी हैं और उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, जो कि एकदम गैर कानूनी और अमानवीय है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन सरकार लोकतंत्र को नहीं मान रही है, उनके आंदोलन को कुचल रही है और अलोकतांत्रिक कार्य कर रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति से अपील की है कि वे किसान हित में फैसला लेकर न्याय दिलाएं। किसानों का साफ कहना है कि अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जैसे मैंने कहा कि इसकी एक हकीकत मैं सामने लाऊंगा। आपको याद होगा कि जो अभी पहले केंद्र सरकार ने लैंड बिल लाया था, फिर बाद में फिर उसको लाने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों के आंदोलन के कारण नहीं लाया गया। जैसे कि किसान नेता डल्लेवाल जैसे नेता कैंसर पेशेंट होते हुए भी पूरे देश के किसानों के अधिकार के लिए, उनकी जमीन छीन न जाए, व्यवसायियों के हाथ में न चली जाए, सरकार के हाथ में न चली जाए, उसके लिए वो लगातार लड़ रहे हैं। उसके पीछे का मैं आपको रीजन बता देता हूं। चूंकि जो भारत सरकार है उसने लैंड बिल में प्रावधान किया था कि कहीं पर भी किसानों से जमीन लीज पर लेकर कोई भी अन्न उगा सकती है। अब उसके पीछे का एक और कारण है कि चाहे वो भारतीय कंपनी हो, भारतीय व्यवसायी हो, भारतीय उद्योगपति हो, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट हो, या फिर वो बाहर से आने वाले हो। अब अमेरिका की भी नजर भारत की जमीन पर है। अमेरिका चाहता है कि यहाँ की जमीन पर वो उपयोग करे, यहाँ की जमीन पर अन्न, गल्ला और अनाज उगाए, यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाए, यहाँ पर अपने अपने उत्पाद करे और पूरा का पूरा लाभ ले जाकर चला जाए। वो उसने इसको लेकर भारत सरकार पर दबाव भी बनाया है, जिसका विरोध आज तक भारत सरकार नहीं कर पा रही है। प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जो ट्रंप को अपना दोस्त बताते हैं, लेकिन कभी भी अमेरिका का कोई भी राष्ट्रपति या अमेरिकी सरकार कभी भी किसी की दोस्त नहीं हो सकती है, क्योंकि अमेरिका का नेचर है कि कभी वो किसी के दोस्त नहीं होते हैं। उनकी सिर्फ और सिर्फ उनका लक्ष्य होता है व्यवसाय करना। उसके पीछे हम आपको ये दिखा देते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी सरकार को खुश करने के लिए भारत सरकार ने हार्ले डेविडसन जैसी बाइक, जो इतनी महंगी कंपनियां हैं, उसका आयात शुल्क कम कर दिया गया है और उन्होंने भारत में आने के लिए उसको ऑफर दिया है।
जो अमेरिका से आती है बर्बन व्हिस्की, उसका 150% से आय शुल्क कम करके 100% कर दिया गया है। उसी तरह वाशिंगटन से आने वाले सेब का शुल्क 50% से घटा करके 15% कर दिया गया है। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी, जिस तरह से अंग्रेज भारत आए थे, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, उसी के दम पर पूरे जमीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। सारा यहाँ का रॉ मटेरियल उपयोग करते थे, यहाँ का लेबर भी उपयोग करते थे और यहाँ का सारा फायदा ले जाकर अपने यहाँ ले लेते थे और हम लोग गुलाम बन के रह गए। बहुत सारी क्रांतियां हुई, उसके बाद ये हमको आजादी मिली। ठीक वही जो किसान ये कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि अगर इनके हाथ से ये जमीन छिन गई तो फिर कुछ नहीं बचेगा, गुलामी वाली स्थिति आ जाएगी। सारी चीजें अमेरिकी व्यवसायियों को देकर उनको खुश करना चाहता है। उसके बावजूद अमेरिका अपनी जगह अड़ा हुआ है कि हम तो टैरिफ उतना ही लगाएंगे और वो अपना लीगल मांग रख रहे हैं कि उनको एमएसपी दर दे दी जाए, कम से कम उनका जो दाम होता है वो दे दिया जाए और इसके साथ ही ये जो जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है वो ना किया जाए। लेकिन इतने सालों के आंदोलन के बावजूद भी सरकार इस बात को नहीं मान रही है और कोई वादा नहीं कर रही है। उसके पीछे सारा कारण यही